नमस्कार, मेरा नाम नीरज त्रिपाठी है और ड्रीम दर्शन एकेडमी आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत अच्छी पोस्ट की चर्चा करेंगे और उस पोस्ट का नाम है सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला टीचर। ठीक है, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला टीचर। देखिए, अभी लेटेस्ट में जो शिक्षक भर्ती निकली हुई है उसमें ये महत्वपूर्ण पद है और ये महत्वपूर्ण मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस पोस्ट के लिए केवल क्वालिफिकेशन चाहिए 12th पास। साइंस बैकग्राउंड से अगर आप 12th पास किए हो तो इस चीज के लिए आप पूरी तरीके से क्या हो, एलिजिबल हो। ठीक है, देखिए ये जो पोस्ट है सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला टीचर की, इसमें टोटल जो पद है वो 200 है। ठीक है, अब इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, ठीक है, वो 12th पास है। तो अगर आप 12th पास हो या उसी साइंस बैकग्राउंड से और अब आपने और अधिक पढ़ाई की हो तो सब के सब इस पोस्ट के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल है। ठीक है, अगर आप 12th पास कर चुके हो साइंस बैकग्राउंड से तो आप इजीली इसको भर सकते हो। ठीक है, देखिए उम्र मांगी गई है 40 साल, यानी कि 40 ईयर। लगभग सारे जो व्यापम के एग्जाम होते हैं उसमें 40 साल उम्र मांगी गई है। ठीक है, तो काफी होता है। ठीक है, अब ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो पोस्ट है, ठीक है, इसका नोटिफिकेशन अभी नहीं आया। ठीक है, नोटिफिकेशन आने में टाइम है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोगों के पास प्रॉपर समय है इसकी बहुत अच्छी तैयारी करने के लिए। ठीक है, अब इसके सिलेबस की चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहला तो अगर सहायक विज्ञान प्रयोगशाला टीचर की हम सिलेबस की चर्चा करें तो इसमें क्या क्या आता है। देखिए, सबसे पहला फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो, ये तो आना कंपलसरी है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, पहले जो इसके पहले पेपर हुआ था, ठीक है, उसमें ये टोटल 150 नंबर का आया था। ठीक है, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, 150। लेकिन इस बार क्वेश्चन की संख्या कितनी हो जाएगी, 100। यानी कि इससे पहले 40 नंबर के आए थे, अब इनके नंबर कुछ कम होंगे। यानी टोटल ये सारे जो सब्जेक्ट है वो तो आएंगे ही, ठीक है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा, 100। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है। अगर आप इस बैकग्राउंड से हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का एक अच्छे से अध्ययन करके आप इस पोस्ट को आसानी से पा सकते हैं। ठीक है, तो यह पोस्ट आपके लिए एक सुनहरा मौका है और सुनहरा मौका ड्रीम दर्शन एकेडमी आपके साथ पूरा करेगा आपके सपने को, क्योंकि हमारे एकेडमी में 3 दिसंबर से यह बैच प्रारंभ हो गई है आज से। ठीक है, और ये बैच प्रारंभ हो गई है और प्रॉपर तरीके से आपका सिलेबस कवर किया जाएगा। लेकिन हमारा सबसे मेन फोकस रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जो बाकी जो सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी है और सामान्य ज्ञान, तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये भी आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कराई जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट तैयारी ये कराई जाएगी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की, क्योंकि ये बड़ा एरिया कवर करता है। तो ये तो पोस्ट आपके लिए सबसे अच्छी है। इसके लिए आपके पास प्रॉपर समय है, अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। ठीक है, अभी गवर्नमेंट के द्वारा केवल अनाउंस हुआ है, तो आपके पास अभी प्रॉपर समय है। अगर आप अभी से तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट में आपको केवल तैयारी नहीं कराया जाएगा, आपके साथ हर टॉपिक में जो एमसीक्यू आए हुए हैं, एमसीक्यू है मतलब क्वेश्चन जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में और उससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी आपको सॉल्व कराया जाएगा। यानी कंप्लीट टॉपिक, आपका पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करके अगले चैप्टर की ओर हम बढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें क्या क्या खास जानकारी है, ठीक है, आपको पढ़ाया तो जाएगा, साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, क्योंकि साइंस केवल पढ़ने का विषय नहीं है, वो पढ़ने के साथ साथ उसका प्रैक्टिस भी जरूरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री में, अब केमिस्ट्री में रिएक्शंस है। ठीक है, केमिस्ट्री में जैसे एक एग्जांपल केमिस्ट्री का हम लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल हम केमिस्ट्री का लेते हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, मैं आपको केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन लेता हूं और एक बायोलॉजी का क्वेश्चन लेता हूं आपको बताने के लिए। ठीक है, देखिए केमिस्ट्री में एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसे आपको बोल दिया गया एल्युमिनियम,
एक एलिमेंट है, ठीक है। अब एल्यूमिनियम में क्या होता है, 3+ चार्ज होता है, ठीक है। अब एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो आप बोलोगे 13 होता है, ठीक है। और एटॉमिक मास कितना होता है यानी परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 27 होता है, ठीक है। अगर इसी में आपको पूछा गया, ये एक जनरल क्वेश्चन है, अगर आपको इसमें बोला गया कि आप इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालिए, तो आसानी से निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, देखिए प्रोटॉन की संख्या उतनी होती है जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, वही नंबर ऑफ जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो यहां पर एटॉमिक नंबर कितना है, 13, तो यहां प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 13 होगी, चलो भैया ठीक है। और न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, ये 13 को 27 से माइनस कर दो, यानी कि एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ गया भैया, ठीक है, दोनों को माइनस करेंगे आ जाएगा। अब अगर यहां पर याद रखिएगा, अगर यहां पर 3+ है, 2+ है या -2 है, +2 है, तो उसमें केवल चेंजेस किसमें होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे होते हैं, ना कि न्यूट्रॉन और ना कि प्रोटॉन में होते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन, यहां पर 3 +3 मतलब किसी को 3 दान में ये दे रहा है, प्लस यानी कि देना, माइनस यानी कि लेना, ठीक है। तो ये दे रहा है, तो जब ये दे देगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। तो इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। और देखो अगर मैंने इस प्रकार लिख देता है, जैसे मान ले एल्युमिनियम का कितना होता है, 13, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ऑक्टन रूल के अनुसार, तो यहां पर 2, 8 और 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर एल्युमिनियम को क्या है, ये 3 एक सरदर्द है, यानी कि इसको देना है किसी को। तो जब ये किसी को दिया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, ये लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन है इसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इधर वाले जो इलेक्ट्रॉन है इसे कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन में कोई चेंजेस नहीं होता, चेंजेस होता है तो केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, लेना देना सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का काम रहता है। तो यहां पर लास्ट में 3 है, ये इसके लिए सरदर्द है, ये दे देगा, और जब ये 3 दिया तो यही जो 3 है ये +3 करके यहां आ गया, देने में प्लस और लेने में माइनस। अब बायोलॉजी का एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बायोलॉजी का एक क्वेश्चन आया था एल्वोलाई के बारे में, ठीक है, एल्वोलाई के बारे में आया था। पूछा यह गया था कि एल्वोलाई में कौन सी ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से एल्वोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी कि गैसों का आदान प्रदान होता है। तो याद रखिएगा यहां पर होता है सरल भौतिक क्रिया, सरल भौतिक विसरण सिद्धांत बोला जाए ज्यादा बेटर रहेगा, सिद्धांत, यानी कि यहां पर होता है डिफ्यूजन मेथड, डिफ्यूजन मेथड होता है, ये वाला मेथड होता है। इसी कारण क्या होता है एल्वोलाई से, देखो एल्वोलाई तक आता है क्या, पूरा एयर आता है, और एयर में नाइट्रोजन भी रहता है, ऑक्सीजन भी रहता है, और कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है। लेकिन एल्वोलाई से जब आगे की ओर जाता है तो एल्वोलाई से जाता है आपके ब्लड में, ब्लड से जाता है सेल में, और सेल के बाद जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और ये वाला जो एरिया कवर करने वाला काम कौन करता है, ऑक्सीजन करता है। तो अब याद रखिएगा विसरण सिद्धांत किसमें होता लगता है, एल्वोलाई में। इसीलिए विसरण सिद्धांत का मतलब यह होता है कि अधिक दाब यानी कि अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की ओर कोई चीज मूवमेंट करती है, ठीक है, उसे कहते हैं विसरण सिद्धांत, ठीक है। तो ऑक्सीजन का प्रेशर कहां जाता रहता है, एल्वोलाई में, ब्लड वेसल में कम रहता है, तो ऑक्सीजन कहां आता है, ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहता है, तो ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड कहां चला जाता है, एल्वोलाई में। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में गमन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, ऑक्सीजन पूरे बॉडी में फैल जाता है। ये नॉर्मल से 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब आगे सिलेबस की और चर्चा करते हैं। देखिए सिलेबस काफी बड़ा है, इसीलिए आपको एडवाइस यही है कि अभी से तैयारी चालू कीजिए जिससे सही समय पर अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो जाए। देखिए सिलेबस आपके सामने है पूरा, ठीक है। जैसे यहां पर फिजिक्स का सिलेबस है, गति है, बल के गति के नियम है, गुरुत्वाकर्षण है, जैव विविधता वर्गीकरण है, ये अंदर अंदर का है, ऊपर ऊपर मैं आपको बता रहा हूं सेल है। ये सिलेबस बड़ा नहीं है, अगर प्रॉपर तैयारी करोगे तो ये सिलेबस कुछ नहीं है, आपका बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा।
अगर आप समय लगाओगे, बाद में करोगे या बाद में स्टडी करोगे तो यही सिलेबस आपके लिए सरदर्द बन जाएगा, क्योंकि बायोलॉजी का इतना बड़ा सिलेबस कंप्लीट करवाना भी बहुत बड़ी चीज रहती है। ठीक है, तो ये है आपका पदार्थ की प्रकृति हो गई। ठीक है, तो यहां पर ये जो पूरा सिलेबस आपके सामने दिखोगे ना, देखोगे पूरा सिलेबस, तो ये पूरा सिलेबस मिक्सअप है किसका किसका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का। लेकिन ये सारे सिलेबस जो है, ठीक है, ये जैसे रासायनिक अभिक्रिया समीकरण है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन बहुत अच्छा टॉपिक है केमिस्ट्री का। ठीक है, कार्य एवं ऊर्जा, ध्वनि, ठीक है, पेट्रोलियम, पेट्रो रसायन, ठीक है, अम्ल क्षार, लवण, तत्वों का वर्गीकरण, आप पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे तरीके से इसमें समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। धातु कर्म, मेटल और नॉन मेटल के बारे में चर्चा है इसमें। दैनिक जीवन में हमारे क्या केमिकल का यूज क्या है, ठीक है, कौन कौन से केमिकल के जो पदार्थ है उसको हम यूज करते हैं। हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे, हीट के बारे में पढ़ेंगे, उष्मा, हीट और उष्मा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन मैं पूछ लूं कि बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है तो आप क्या बताओगे? तो बॉडी का टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, अगर सेल्सियस में बोलो तो 37 सेल्सियस। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद करवाई जाएंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से। प्रकाश का परिवर्तन, अपवर्तन, जब बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चन बनते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन नहीं, मैथ्स में नहीं जा रहे, लेकिन प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उसको आपको सॉल्व कराए जाएंगे। विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, जीवों में विकास, अनुवांशिकी, जेनेटिक्स आपको पढ़ाया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। ये नॉलेज के साथ साथ आपके बहुत अच्छे फ्यूचर में भी ये सब काम आएगा। जानकारी कभी भी खाली नहीं जाती है। ठीक है, तो अगर जितना जानकारी आप साइंस से लोगे उतना ही आपके लाइफ में और अच्छा बनेगा। देखिए, जैविक क्रियाएं है, पोषण है, परिवहन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, ये शरीर की चीजें हैं। ठीक है, तो ये है ऑर्गन्स की। ठीक है, उसके बाद जैविक क्रियाएं है, जनन, वृद्धि, ये भी आप पढ़ोगे। ठीक है, तो ये सिलेबस आपका कवर किया जाएगा। बाकी हिंदी है, हिंदी का वही सिलेबस रहता है जो व्यापम में रहता है हर जगह। ठीक है, इंग्लिश है, इंग्लिश का सेम टू सेम सिलेबस रहता है। ठीक है, कंप्यूटर की जानकारी है, वो नॉर्मल आधे लोगों को पता भी होती है, नहीं पता चले तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, और ये सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान का अपना एक बहुत बड़ा क्षेत्र रहता है, तो ये सारी तैयारी आपको कराई जाएंगी। तो आप ड्रीम दर्शन एकेडमी से जुड़िए, अपनी तैयारी को और अच्छी बनाइए। ड्रीम दर्शन एकेडमी में कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। ठीक है, तो आप इसकी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करने के लिए ड्रीम दर्शन एकेडमी से जुड़िए। कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं 3 दिसंबर से। ठीक है, तो आप जुड़िए और अपनी तैयारी को और अच्छी बनाइए और मजबूत बनाइए और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। हम आपके साथ हैं। ठीक है, धन्यवाद।